Assalamu alaikum students. Welcome to Alham Dynamic World. Here's your biology teacher. Biology second year, chapter number 19, the growth and development बेटे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के आखिरी पॉइंट में ये देखा था कि एक चिक में जब डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होता है, अगर उसे प्रॉपर इंक्यूबेट किया जाए, उसे प्रॉपर बॉडी का टेम्परेचर जो चिकन का 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर है, अगर उसे वो दिया जाए तो 21st डे के बाद वो हैच करके एक न्यू चिकन बना सकता है बेटा। तो हमने वहीं से आज बात शुरू करनी है। इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन शुरू होती है बेटा, तो सेल के अंदर एक डिविजनल फेज शुरू हो जाता है बेटा। और डिविजनल फेज ऐसा होगा कि एक सिंगल एरिया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और वहीं से एक न्यू एम्ब्रियो डेवलप करेगा जो बाद में न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। तो वो जो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन है बेटा, वो प्रोसेस जो सेल डिवीजन का है वो माइटोसिस की मदद से होता है बेटा। तो माइटोटिक डिवीजन होनी है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एग में वो कौन सी जगह है जहां पर ये डिवीजन का प्रोसेस होना है बेटा। हर इंडिविजुअल में, हर एनिमल कैटेगरी, हर एनिमल स्पीशीज के अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं। अगर मैं यहां पर एवियंस की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां बर्ड्स की बात कर रहा हूं, तो बर्ड्स में डिवीजन का एक प्रॉपर एरिया होता है और वहीं पर वो डिवीजन होती है। आपके सामने यहां पर एक एग बना के दिखाया गया बेटा। इस एग में ये इसका यॉक पार्ट है बेटा, ये सारी की सारी स्टोर प्रोटीन्स है, स्टोर फूड है बेटा, स्टोर प्रोटीन है बेटा। ये उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो बाद में न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसके लिए एज अ फूड रिजर्वायर के तौर पे काम करेंगी। उसके बाद ये अपर साइड पर है ये शेल, ये वो शेल है बेटा जिसे ओविडक्ट ने बनाया है। क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझाई थी मैंने कि जैसे ही यॉक बनती है, एक न्यू इंडिविजुअल जो है बनने के लिए जो सेल्स बनते हैं, जैसे ही वो ओविडक्ट में आते हैं वहां पर शेल ग्लैंड्स होते हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवरिंग बनाते हैं जिसमें पोर्स होते हैं। वो सारी की सारी जो कवरिंग है वो शेल ही होती है बेटा। अब आते हैं एवियन या जो बर्ड्स होते हैं, उनमें डिवीजन कंप्लीट साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होती बल्कि एक छोटा सा प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है, वहां तक क्लीवेज कन्फाइंड होती है। सो दिस इज अ प्रोटोप्लाज्मिक एरिया, ये प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है बेटा। ये वो प्रोटोप्लाज्मिक एरिया है जहां पर डिवीजन होनी है। सो आप ये कह सकते हैं कि एवियन एग के अंदर डिवीजन एक छोटे से प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट के ऊपर होती है जो यॉक से बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है। कभी कभार उसके बहुत क्लोज ये मौजूद होता है, उसे साथ अटैच्ड ही कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये एक प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट है बेटा और यहीं पर डिवीजन होनी है एक छोटे से रीजन में बेटा। एक ऐसी क्लीवेज डिवीजन या एक ऐसा माइटोटिक डिवीजन का प्रोसेस जो कि एक छोटे से प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट तक कन्फाइंड रहता है, वहीं तक रहता है, हम उसे डिस्कॉइडल क्लीवेज का नाम देते हैं। उसे डिस्कॉइडल क्लीवेज ही कहा जाता है जो एक छोटे से प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट के ऊपर रहती है बेटा। तो क्लीवेज शुरू होती है, सेल डिवाइड करना शुरू होते हैं। अब डिवीजन का फिनोमेना क्या होता है बेटा कि आप कंसीडर करें ये है प्रोटोप्लाज्म का वो पार्ट, मैंने उसे जरा यहां पर सेपरेट करके आपको बाहर बना के दिखा दिया। यहां पर दोनों साइड से सेल्स की इनवेजिनेशन शुरू हो जाती है। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक रीजन है उसकी इनवेजिनेशन शुरू हो जाती है और इनवेजिनेशन के बाद डिवीजन स्टार्ट होती है। पॉइंट आपने याद रखना है कि टोटल पहली क्लीवेज में 3 क्लीवेज डिवीजंस होती हैं बेटा। उनमें से 2 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन होती है बेटा। तो 2 वर्टिकल, 1 हॉरिजॉन्टल डिवीजन। अब इस डिवीजन को समझाने के लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा बेटा। आप लोग सभी माइंड में एक एप्पल की एग्जांपल लें। एक एप्पल है आपके पास, आप उस एप्पल को एक साइड से कट करते हो, ऊपर से काटते हो, उसके 2 पीस अलग हो जाते हैं। आप उन दोनों पीसेस को साथ जोड़ के घुमा के उसी साइड से ऊपर से फिर काटते हो, उसके लंबे लंबे 4 जो पार्ट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो पहली 2 डिविजन्स होंगी जो वर्टिकल डिवीजन होंगी जिससे 4 वर्टिकल लंबे लंबे सेल बनेंगे, लेकिन वो अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, वो एक ही साथ जुड़े रहेंगे बेटा। ये देखिए, तो पहली डिवीजन इस सेंस में होगी, इस एंगल पे होगी। दूसरी, अगर मैं इसे यूं आपके सामने घुमा के फिर डिवाइड करूं
तो तकरीबन इस तरह से डिवाइड होंगे और 4 सेल बनेंगे बेटा। तो 2 डिवीजन वर्टिकल और तीसरी होगी हॉरिजॉन्टल। वो 4 सेल जब हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो उनसे 8 नए सेल बनेंगे बेटा। तो 2 डिविजन्स एक साइड पे होंगी वर्टिकल, और जो लास्ट डिवीजन है, जो थर्ड डिवीजन है 2 के बाद आएगी, वो होगी बेटे हॉरिजॉन्टल डिवीजन बेटा। और उस हॉरिजॉन्टल डिवीजन के बाद 4 नए सेल्स की फॉर्मेशन होगी और उन 4 के बाद फर्दर आगे डिवीजन प्रोपेगेट करती जाएगी, वो स्टार्ट होती चली जाएगी। अब बेटा कंडीशन ये है कि एक प्रोटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर सेल्स का क्लस्टर बन चुका है बेटा। कहने को अभी इन सेल की कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहने को इन सेल की कोई प्रॉपर शेप नहीं है, अभी सिर्फ क्लीवेज ही हुई है और सेल डिवाइड करते चले जा रहे हैं। 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए और सेल डिवाइड करते चले जा रहे हैं। जैसे ही सेल का एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर रखने वाला सेल एक बनेगा जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, तो हम उसे एक नेक्स्ट फेज पे ले आएंगे बेटा, जिसे मॉर्यूला कहा जाता है। तो क्लीवेजेस के बाद क्लियर प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट, 2 वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल डिविजन्स करवाने के बाद और फर्दर डिवीजन करवाने के बाद एक क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल में चेंज होता है, जिसे मॉर्यूला कहा जाता है। सो मॉर्यूला इज द नेक्स्ट स्टेप बेटा। अब कंडीशन ये है कि मैंने इस क्लियर प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट को यहां पर बेटे सेपरेट करके आपको बना के दिखा दिया। अब यहां पर सेल जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अरेंज करना शुरू करेंगे और सेल्स लेयर की फॉर्म में अरेंज होंगे। मॉर्यूला में सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे लेयर्स की फॉर्म में। लेयर्स में अरेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, उस नए बनने वाले स्ट्रक्चर को ब्लास्टोमियर का नाम दिया जाएगा। उस ब्लास्टोमियर में जितनी लेयर्स होंगी उन लेयर्स को बेटे ब्लास्टोडर्म का नाम दिया जाएगा। तो ब्लास्टोमियर स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लास्टोडर्म्स मौजूद हैं। इन शॉर्ट मॉर्यूला में बहुत सारे 2 या 3 सेल्स की लेयर बनती है। यहां पर आप गौर करें तो ये है सेल की लेयर नंबर 1, दूसरा ब्लू मार्क किया जा रहा है, दिस इज द लेयर नंबर 2, और तीसरा रेड मार्क किया जा रहा है, लेयर नंबर 3। ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया गया कि सेल्स लेयर की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, इसी स्ट्रक्चर को बेटा मॉर्यूला के नाम से जाना जाता है। तो ये एक ब्लास्टोमियर है, ब्लास्टोडर्म है, इसी को मॉर्यूला के नाम से जाना जाता है। अब इमीडिएटली बेटा ये जो मॉर्यूला स्टेज होती है ना, ये शॉर्ट लिव होती है, परमानेंट के लिए मॉर्यूला स्टेज ही नहीं रह जाती। मॉर्यूला से ऑनवर्ड नेक्स्ट फेज शुरू होता है जिसे ब्लास्टूला कहा जाता है। अब ब्लास्टूला में रीअरेंजमेंट एंड इंपॉर्टेंट सील्स फॉर्मेशन होती हैं। अब रीअरेंजमेंट क्या है, आप कंसीडर करें इसमें सिर्फ एक ही लेयर है, सिंगल लेयर, और सेंटर वाली सारी खाली जगह है। ब्लास्टूला कैन बी डिफाइंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लास्टोसील। ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स के दरमियान में सेंटर में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी, एक एरिया जनरेट होगा और उस एरिया को ब्लास्टोसील का नाम बेटे हम देंगे। ये देखिएगा, ये ब्लास्टूला है और इसमें ये जो रेडिश सी मैंने मार्क आपको की है, रेडिश इंसर्कल की है, वो ब्लास्टोसील है बेटा। तो ब्लास्टूला हमें कैसे पता चलेगा बन चुका है, अगर सेल्स के अंदर ब्लास्टोमियर के अंदर अगर सेंटर में एक स्पेस जनरेट हो चुकी हो, तब हम कहेंगे कि दिस इज द ब्लास्टूला बेटे। अब ब्लास्टूला के बाहर जो सेल्स होंगे, मुमकिन है सिंगल लेयर हो, मुमकिन है डबल लेयर हो, लेकिन यहां पर जो भी सेल्स की लेयर होगी हम उस लेयर को ब्लास्टोडर्म का नाम देंगे बेटे। ये देखें, ये वही टर्म है जो ऊपर आप लोगों को लेयर्स की फॉर्म में समझाई गई थी। जिस वक्त मॉर्यूला ब्लास्टूला में चेंज हो रहा होता है ना, मतलब बेटा सेल्स की कुछ शेप्स की बात की जाती है। ये कहा जाता है कि ये जो सेल्स है ना, ये डिस्क लाइक होते हैं। बाहर वाले सेल्स जो ब्लास्टोडर्म के हैं वो लार्जर होते हैं, डेफिनेट शेप के होते हैं। जो इनर सेल्स हैं वो जरा स्मॉलर सेल्स होते हैं ब्लास्टोडर्म के। तो कुल मिलाकर ये एक ब्लास्टूला आपके सामने बन चुका है, दिस वन, एक ऐसा ब्लास्टूला जिसमें ब्लास्टोसील बन चुकी है बेटा। अब सारा फिनोमेना यहीं से ऑनवर्ड आगे जाना है, लेकिन यहां पर कुछ बातें और हैं।
जिस वक्त बेटा एक ब्लास्टुला बन रहा होता है ना, तो सेल में काफी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, ब्लास्टोसील बन रही होती है। देखिए एक सेल पहले क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल था, अब अचानक से उसके सेंटर में एक स्पेस जनरेट हुई है, तो डेफिनेटली उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज होगा, कुछ उसमें रीअरेंजमेंट आएंगी। एट दैट टाइम ये जो ब्लास्टुला है वो यॉर्क की सरफेस के साथ किसी एरिया पर आकर अटैच होने की कोशिश करेगा, या वहां पर आकर बिल्कुल करीब आके लग जाएगा। हम कहेंगे कि ये यहां पर आकर बाइंड हो गया है, दरअसल वो बाइंड नहीं है, वो उसकी सरफेस पे आया है सिर्फ। और एक ऐसा एरिया जहां पर ब्लास्टुला और यॉर्क तकरीबन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसी को हम जोन ऑफ जंक्शन कहते हैं बेटा, जोन ऑफ जंक्शन के नाम से बेटे इसे जाना जाएगा। तो आप ये देखिए, देयर इज अ जोन ऑफ जंक्शन, ये आपके सामने एक जोन ऑफ जंक्शन बना के दिखाया गया। अच्छा स्टूडेंट्स, पॉइंट मजीद ये है कि अब ये जो ब्लास्टुला है ये अपने आप को परमानेंट इस स्टेट पे नहीं रखता, ब्लास्टुला में अब बहुत सारे फर्दर चेंज आने लग जाते हैं। अब जरूरत है कि इस ब्लास्टुला में वो कैविटीज, वो लेयर्स या वो स्ट्रक्चर बने जिन्होंने बाद में बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी के पार्ट्स, नर्व ट्यूब, प्रिमिटिव स्ट्रिक और नर्वस सिस्टम बनाना है, उनको डेवलप किया जाए। तो अब लेयर बनाने की तरफ आते हैं। ब्लास्टुला अब नेक्स्ट एक फेज में एंटर होता है बेटा, जिसे गैस्ट्रुला या गैस्ट्रुलेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फेज आ गया जी गैस्ट्रुलेशन। अब हम उसे डिफाइन कैसे करते हैं? द मूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, सेल्स का लेयर्स की फॉर्म में अपने आप को मूव करते हुए रीअरेंज करवाना, इसी फिनोमेना को गैस्ट्रुलेशन का नाम दिया जाता है बेटा। अब मैंने इसी प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट को, इसी ब्लास्टुला को यहां पर आपको बना के दिखा दिया। अब आप गौर करें तो यहां पर अभी भी ब्लास्टोसील मौजूद है, ब्लास्टोसील अभी भी है, बाहर ब्लास्टोडर्म अभी भी मौजूद है, ब्लास्टोडर्म द सेल्स लेयर एंड द कैविटी ब्लास्टोसील, ये दोनों चीजें अभी भी मौजूद हैं। मैं यहां पर इसे लेबल किए देता हूं, ये है जी ब्लास्टोडर्म, और इनर कैविटी जो स्पेस है इसे कहा जाएगा जी ब्लास्टोसील। अब गौर करें तो यहां पर ब्लास्टोसील्स को मैंने कुछ अलग अलग सेल्स की लेयर्स की फॉर्म में आपके सामने यहां पर बना के दिखाया है। बुक ये कहती है बेटा कि जिस वक्त एक ब्लास्टुला गैस्ट्रुलेशन स्टेज में एंटर होता है तो वो इंपॉर्टेंट दो लेयर्स बनाने की कोशिश कर रहा होता है, वो अपने आप को ऐसे चेंज करता है कि उससे दो लेयर्स बेटे बनती हैं। आप गौर करें तो एक मैंने आपको एरिया ऊपर वाली साइड वाला रेडिश ब्लैकिश बनाया, और नीचे वाली साइड मैंने आप लोगों को रेडिश बना के दिखाएंगे। तो दो अलग सेल दो अलग तरह की लेयर्स बनाएंगे। अब यही वाला सेल अब पूरे एग के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह का लगेगा। ये वाले जो रेडिश सेल्स हैं ये मूवमेंट करेंगे अबव साइड पे और फर्दर मूवमेंट शो करेंगे। अब यॉर्क के ऊपर जो ब्लास्टोडर्म सेल्स की लेयर है वो मूवमेंट शो करेंगी और दो इंपॉर्टेंट लेयर बनाएंगी बेटा, दो इंपॉर्टेंट लेयर्स बनेंगी। इसमें से ये वाली जो अपर साइड वाली लेयर है इसे एपीब्लास्ट के नाम से जाना जाएगा। The upper layer will be called as the epiblast. दूसरी लोअर वाली लेयर ये वाली, इसे कहा जाएगा जी हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट एक और हाइपोब्लास्ट दो, ये दो लेयर्स बनेंगी बेटा। अब इसी एपीब्लास्ट से दो इंपॉर्टेंट और लेयर्स बनती हैं बेटा। चूंकि एपीब्लास्ट सरफेस पे है तो एपीब्लास्ट से जो दो नई लेयर्स बनेगी, एक होगी एक्टोडर्म और एक होगी मीजोडर्म। मीजोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। बुक ये कहती है कि एपीब्लास्ट इज कंसिडर्ड एज द प्रिजर्वेटिव एक्टोडर्म और मीजोडर्म। तो आप इसमें से एक लेयर को जो बाहर की तरफ है आप उसे एक्टोडर्म कह सकते हो, और जो लेयर इनर साइड पर है आप उसे मीजोडर्म का नाम दे सकते हो बेटा, इस तरह से। तो ये दो लेयर्स बन गई। अब ये जो हाइपोब्लास्ट है बेटा, इसने इनर वाली लेयर बनानी है, एंडोडर्म बनानी है, लेकिन यहां पर कुछ और भी है। जो हाइपोब्लास्ट है बेटा ये वाली,
हाइपोब्लास्ट ग्रो करती है यॉर्क की सरफेस पे क्योंकि उसके साथ लिंक्ड फॉर्म में है, अटैच फॉर्म में है, जोन ऑफ जंक्शन बनाया हुआ है। क्योंकि ये आपको एक साइड व्यू दिखाया जा रहा है, हकीकत में ये इस तरह से पैक्ड मेसो सेल इस तरह एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। आपको 3D पिक्चर जब आप देखेंगे तो ये चीज आपको ज्यादा अच्छी क्लियर हो सकती है। अब क्या होता है कि ये जो हाइपोब्लास्ट है ये यॉर्क की सरफेस पे थोड़ा सा डाउनवर्ड और इस तरह से ग्रोथ शो करेगा डाउनवर्ड की तरफ, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, जिससे ये सेल यॉर्क की सरफेस से होता हुआ कंप्लीट यॉर्क को सराउंड करेगा और एक यॉर्क की जर्मिनल एपिथेलियम मेम्ब्रेन बना देगा। सो हाइपोब्लास्ट डेवलप हुआ, यॉर्क सरफेस को कवर करेगा और एक थिन मेम्ब्रेन यॉर्क की बना देगा बेटा। इससे यॉर्क जो है कवर हो जाएगा। इससे दो चीजें बनेंगी बेटा, आप गौर करिए। जब हाइपोब्लास्ट ग्रो कर रहे हैं तो हाइपोब्लास्ट के ग्रो करने से यहां पर एक स्पेस जनरेट हो जाती है, क्योंकि यहां पर हाइपोब्लास्ट ने ऊपर मूव किया था यॉर्क की सरफेस से और हाइपोब्लास्ट के दरमियान ये जो ब्लूइश मैंने आपको मार्क करके दिखाया ये दरअसल एक एरिया है। अब ये एरिया एक फ्लूइड से फिल हो जाता है बेटा, जो कि ट्रांसल्यूसेंट नेचर का होता है। अब ये एरिया पेलेस्यूडा कहलाता है बेटा। सो दिस इज द एरिया पेलेस्यूडा। ठीक हो गया बेटा, ये एक एरिया पेलेस्यूडा। अब दूसरा, हाइपोब्लास्ट इस यॉर्क की सरफेस के साथ कंबाइंड वे में चल रहा है, यानी कि पेरिफ्रीज के ऊपर मौजूद है, किनारों के ऊपर है ये। इसे एरिया ओपेका कहते हैं बेटा। सो दिस इज द एरिया ओपेक। इसे एरिया ओपेक के नाम से बेटे जाना जाता है। तो एग के अंदर जिस वक्त गैस्ट्रुलेशन की स्टेट आती है बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं बेटा। एपीब्लास्ट जो कि एक्टोडर्म और मेसोडर्म, हाइपोब्लास्ट जो कि यॉर्क की एक एपिथेलियम बनाती है, उससे एरिया पेलेस्यूडा और एरिया ओपेका बनते हैं बेटा। अभी भी ये वाला जो पेरिफ्रीज वाला रीजन है जो इस यॉर्क की सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है, जो एरिया ओपेका है बेटा, ये ट्रांसमिट लाइट को कर सकता है बेटा। ये लाइट इसमें से पास कर सकती है और आपको एक इमेज जनरेट करके दिखा सकती है कि अब सेल के अंदर ये चीजें चल रही हैं। यही जो डिवीजन वाला रीजन है ना बेटा, ये वाला, इसी ने डेवलप करके एक एम्ब्रियो बनाना है बेटा। अब हम फर्दर इंशाल्लाह अपने लेक्चर में ये देखेंगे कि इस पार्ट पे फर्दर क्या क्या चेंज आता है, कैसे इसकी ये जो लेयर्स हैं वो थोड़ा सा चेंज होती हैं, उनमें कैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है जो नोटोकॉर्ड बनाएगी आगे जाके, उसमें क्या क्या और चेंजेस आते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं बेटे आपको समझ आई है। हमने क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टूला और गैस्ट्रुलेशन के ऊपर आज बात की है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रिमिटिव स्ट्रीक, हैंसन नोड और न्यूरोलेशन की बात करेंगे बेटा। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।